हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन बाय सत्या। हम पढ़ेंगे मैथ का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसके बारे में फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है और मैथ में भी पढ़ना होता है। इसके अलावा भूगोल, जिसमें हम दूरियों को या बहुत बड़ी दूरियों को मापते हैं, या जब भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और उसमें पावर लगा के घातें आती हैं, तो आज हमें उन सब के बारे में देखना है। इसलिए आज का टॉपिक है संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। हम आज जानेंगे कि संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त क्यों किया जाता है। तो हुआ क्या, संख्याएं होती वो बहुत बड़ी हुई करती थी। जैसे हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हुआ करती थी। अब प्रॉब्लम ये हो जाता था कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती थी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का मतलब कि यदि ऐसे ऐसे दो तीन संख्याएं मिली तो लाइन तो ऐसे कंप्लीट हो जाता था। इसलिए इतनी बड़ी संख्याओं को लिखने से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने या गणितज्ञों ने एक नियम बनाया और उसको मानक रूप में व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहां से जीरोस को काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां से कर दिया 10 की पावर 10। ये जो ऊपर है इसको बोलेंगे घातांक और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्याओं को या संख्याओं को आधार और घातांक के रूप में व्यक्त कर देना ही मानक रूप कहलाता है। मानक रूप कहलाता है। तो यहां से दोस्तों आज हम देखेंगे कि संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है और इसको मानक रूप में व्यक्त करने के नियम कौन कौन से होते हैं। तो हम दशमलव बिंदु के बाद केवल एक संख्या होनी चाहिए। एक संख्या होनी चाहिए। दूसरा नियम क्या होगा, अब यहां पे बताया गया आपको कि संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए दशमलव बिंदु के बाईं ओर केवल एक संख्या होनी चाहिए। अब इसका अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए कि हम बोर्ड पर ही दशमलव को बना देते हैं या फिर अपने कॉपी में दशमलव को बनाते हैं। जब हम दशमलव बिंदु को बना देते हैं और उसी के सामने फ्रंट में उसी के सामने फेस करके खड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम जो हमारा लेफ्ट होगा वो इस दशमलव का भी लेफ्ट होगा और जो हमारा राइट होगा वो इस दशमलव का भी राइट होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि इसका दशमलव इसका राइट, हमारा राइट, इसका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे दोस्तों कि यदि कोई संख्या 10 या 10 से बड़ी है, 10 या 10 से बड़ी है, यदि कोई संख्या 10 या 10 से बड़ी है तो इसका घातांक धनात्मक होगा। और इस पॉइंट से आशय यह है कि यदि कोई संख्या 10 हो या 10 से बड़ी हो तो जब हम उसे मानक रूप में व्यक्त करते हैं तो उसका जो घातांक आता है वह घातांक हमेशा पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है, पॉजिटिव में होता है। कि यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो उसका घातांक सदैव ऋणात्मक होगा। अब यहां पे आपको बताया गया कि यदि कोई संख्या 1 से नीचे हो यानी 1 से छोटी हो तो उसको मानक रूप में व्यक्त करने पर जो घात लगेगा वो हमेशा माइनस में लगेगा। इसको भी अभी हम चेक करेंगे कि ये प्रक्रिया किस तरीके से वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है।
पॉइंट, यदि कोई संख्या एक से बड़ी या 10 से छोटी हो तो उसका घातांक सदैव शून्य होगा। तो यहां हमारे पास 4 रूल हैं और ये चारों ही रूल संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के आधार पर हम संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करते हैं। आगे हम क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है। एक बार इसको इस तरीके से समझ लो कि ये आसानी से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट कि हम दशमलव को उस पॉइंट पे लगाएंगे जिसके लेफ्ट साइड में केवल एक संख्या हो। दशमलव उस स्थान पे लगाना है जिसके बाईं ओर केवल और केवल एक संख्या हो। दूसरा पॉइंट, यदि कोई संख्या 10 है या 10 से बड़ी है, उसका वैल्यू 10 हो या 10 से बड़ी हो, तो उस संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने पे जो घातांक आता है वो घातांक सदैव पॉजिटिव में आता है, धनात्मक में आता है। तीसरा पॉइंट, यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो उसको जब हम मानक रूप में व्यक्त करते हैं तो उसका घातांक हमेशा नेगेटिव में होता है। चौथा पॉइंट है कि यदि कोई संख्या 1 से बड़ी और 10 से छोटी हो तो उसका घातांक सदैव 0 आता है। तो अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है 10 या 10 से बड़ी संख्या का घातांक। यानी यदि कोई संख्या 10 हो या 10 से बड़ी, यदि कोई संख्या 10 हो या 10 से बड़ी हो तो हम उसके घातांक को कैसे लिखते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0। इतनी बड़ी एक संख्या हमको दी हुई है। अब हम कैसे इसका वैल्यू फाइंड करें घातांक के रूप में, इसे हम मानक रूप में कैसे व्यक्त करें। तो अभी फ्रेंड्स हमारे पास जो पहला नियम था, पहला नियम हमको बताएगा कि दशमलव बिंदु हम उस जगह पे लगाते हैं जहां से लेफ्ट साइड में केवल एक संख्या हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं हम करेंगे क्या, सबसे पहले दशमलव हम बाएं साइड से एक अंक को छोड़ करके लगा देंगे। तो बाएं साइड से पहला अंक 5, इसलिए हम दशमलव कहां पे लगाएंगे, 5 के जस्ट बाद, 5 के तुरंत बाद दशमलव लगा देंगे। हमने देखा कि हमारे पास ये संख्या दी हुई है और ये संख्या 10 से बड़ी है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम गए बाएं साइड में और बाएं साइड से एक अंक को छोड़ दिया और उसके तुरंत बाद दशमलव लगा दिया। इसके तुरंत बाद क्या करेंगे, यहां से हम काउंट करेंगे कि दशमलव लगाने के बाद कितने यहां पे डिजिट बचे हुए हैं। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि हम लिखेंगे यहां पे जो घात आएगा वो यही आएगा, जो 9 आया है सभी डिजिट को काउंट करने के बाद यही हमारा घात में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको लिखेंगे हम कैसे, यहां पे जितने भी जीरोस होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, बाकी के जितने अंक होते हैं, संख्या होते हैं, इनको हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा 5.678 गुणे, आप क्या करोगे 5.678 गुणे, आप केवल पहले लिखोगे 10 और यहां से जितने यहां पे डिजिट रहे होंगे तो काउंट करने के डिजिट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम 10 का पावर लगा देंगे 9। इस तरीके से बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले वाले पॉइंट पे जाएंगे और पहले वाले पॉइंट में हमको बताया गया था कि दशमलव उस बिंदु पर होता है जिसके लेफ्ट साइड में केवल एक और एक संख्या हो, केवल एक संख्या हो। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये संख्या दिया हुआ था, हमने देखा कि ये संख्या 10 से बड़ी है और अगर संख्या 10 से बड़ी है तो हमें पता है कि इसका जो घातांक आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हमारे रूल्स में सेकंड पॉइंट जो था वो यही बताया गया है कि यहाँ पे अगर
कोई भी संख्या 10 है या 10 से बड़ी है तो उसका जो भी घातांक आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक में आएगा। तो हमने क्या किया, पहले हम बाएं साइड में गए, बाएं साइड से एक अंक को छोड़ा, दशमलव लगा दिए, उसके बाद हमने सभी नंबर्स को काउंट कर लिया तो हमारे पास सभी नंबर आ गए, इतनों को काउंट करने के बाद 9। अब हमने क्या किया कि हम सभी जीरो को छोड़ देंगे और जो जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो बचा क्या, 5.678 into 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। तो इस तरीके से फ्रेंड्स संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और हमारे पास है 53 5। यहां पे हमारे पास एक संख्या दी है और इस संख्या में हमसे कहा गया कि मानक रूप में बदलो या मानक रूप में व्यक्त करो, मानक रूप में व्यक्त करो। अब हमें इसे मानक रूप में व्यक्त करना है तो हमारे पास पहला रूल क्या था कि हमें दशमलव उस पॉइंट पे लगाना होता है कि दशमलव हमेशा हमें उस स्थान पे लगाना होता है जिसके बाएं साइड में केवल एक अंक हो। तो हम क्या करेंगे, यहां से बाएं साइड में हमको मिल गया 5 के तुरंत बाद हमने लगा दिया पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद हम काउंट करेंगे कि पॉइंट लगाने के बाद कितने डिजिट बचे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जब हम इसको मानक रूप में व्यक्त करना शुरू करेंगे या मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो हम सभी जीरो को छोड़ देंगे, जितने भी अंक हैं उनको केवल लिखेंगे। तो 5.3 गुणे 10 लिखेंगे और यहाँ पर जितने भी अंक थे उतना यहाँ पे हम पावर लिखेंगे। तो अंक हमारे पास 7 थे इसलिए हम पावर में लिख देंगे 7। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास 10 या 10 से बड़ी संख्याओं को घातांक रूप में व्यक्त करने का ये तरीका होता है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट वाला टॉपिक था, एक या एक से छोटी संख्याओं को घातांक के रूप में व्यक्त करना या मानक रूप में व्यक्त करना। एक से छोटी संख्या, एक से छोटी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना, एक से छोटी संख्या का घातांक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको यह पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करेंगे कि संख्या एक से छोटी है। तो उस टाइम हमारे पास जो संख्या दी रही होगी वो कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा 0.0000005। मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से एक संख्या दी हुई है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या एक से छोटी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव के पहले क्या जीरो है। अगर दशमलव के पहले केवल जीरो है तो जाहिर सी बात है कि वो संख्या एक से छोटी होगी। अब इस संख्या को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो इसके नियम के लिए दोस्तों हमें 4 नियम जो बताए गए थे उसको तो हम देखेंगे, साथ में इसके लिए बेसिक तरीका जो है उस चीज को पहले हम चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बाई कर देंगे और यहां से दशमलव को कट करके दशमलव के जस्ट नीचे 1 लिख देंगे और इसके बाद इधर जितने भी पॉइंट होंगे इस साइड में जितने भी पॉइंट होंगे हम उतनी बार जीरो लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, 6 बार यहां पे जीरो लिख दिया। इस तरीके से 6 बार हमने जीरो लिख दिया। अब यहां से जब हम इतना कर देते हैं तो ये 5 की इधर वाली पूरी संख्याएं कर जाती हैं। अब ये बचा क्या, तो यहां पे बचा ऊपर 5 और नीचे क्या बचा, तो 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 6। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब इसी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये जो घात प्लस में होता है ये ऊपर जाकर के माइनस में बदल जाता है। तो अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात -6। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहां से कंफ्यूजन बच्चों को क्या रहता है, स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे होती है, तो ये इस 5 को देख करके ये समझ लेते हैं कि ये वैल्यू 5 से ज्यादा है, मतलब 2 से 3 से 4 से ज्यादा है, 5 है। तो ये वैल्यू वास्तव में 5 नहीं होती, ये वैल्यू तो 1 से भी बहुत ज्यादा छोटी होती है। बस इसको हमें समझने की जरूरत है। तो हमेशा याद रखें केवल 2 पॉइंट कि यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तभी उस पे घात माइनस में आएगा।
अगर घात माइनस में है तो तुरंत आप जान जाएंगे कि ये संख्या 1 से छोटी है, और यदि घात प्लस में है तो आप तुरंत जान जाओगे कि ये संख्या या तो 10 है और या तो 10 से बड़ी है। अगले क्वेश्चन को हम देखें 0.0007887 इस तरीके से हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है और हमें बोला गया कि इसको मानक रूप में व्यक्त करिए। तो इसको मानक रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसके बाई कर देंगे। जब बटे करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से कट होगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 और 0। हमें फ्रेंड्स 0 वहीं तक लिखना है जहां पे हमें पहला पॉइंट लगाना है। हमें पहले ही पॉइंट में बताया गया था कि हम दशमलव उस जगह पे लगाते हैं जिसके बाएं साइड में केवल और केवल एक अंक होता है, तो वहां पे 0 को काउंट ही नहीं किया जाता है। हम डायरेक्टली इसको काउंट करेंगे 7 को, केवल क्योंकि 7 एक नंबर में एक संख्या है, तो हम डायरेक्टली आएंगे 7 पे क्योंकि हमें पॉइंट यहां पे लगाना है। तो इस पॉइंट से हमने 1 लिखा और इधर जितने भी नंबर्स आए दशमलव के पहले, जहां पे हमें लास्ट बार दशमलव लगाना है, हमें पता है कि दशमलव के बाद बाएं साइड में केवल एक अंक होना चाहिए, तो हमने दशमलव के बाद देखा कि केवल एक अंक है यहाँ पर, क्योंकि 0 को तो काउंट करना नहीं है, 0 को काउंट किया नहीं जाएगा, तो इसलिए आपने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब हम चेक करेंगे कि इसके बीच में जितने अंक होंगे उतने हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितने अंक थे? तो हमने देखा 1 2 3 4 और 5, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर हम जीरोस को छोड़ देंगे, बाकी सभी संख्याओं को लिखेंगे। तो ऊपर बचेगा 7.887 बाई 10 की पावर 5। अब इसी को जब हम ऊपर ले जाएंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो जो घात प्लस में है वही घात माइनस में बदल जाएगी, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7.887 इंटू 10 की पावर माइनस 5। इस तरीके से फ्रेंड्स हम एक से छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करते हैं। ये तो था बेसिक तरीका, इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक दशमलव तो पहले से दिया हुआ था, एक दशमलव पहले से दिया हुआ है, इसको हम अभी काउंट किए रहेंगे कि दशमलव कहां पे है। उसके बाद हमको पहला तो ये पता है कि दशमलव की बाएं साइड में केवल एक अंक होना चाहिए, वो अंक 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, 1 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो हमारे पास ये सभी तो 0 निकल जाएंगे, यानी ये सब कट जाएंगे, तो अंक बचा यहां से। अब यहां से दशमलव हमें बाएं साइड जब जाएंगे तो ये मिलेगा, और इसके एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगाना है। तो यानी हम क्या करेंगे कि काउंट करेंगे कि दोनों दशमलव के बीच में, जो पहले से था और जो हमको लगाना है, इन दोनों दशमलव के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, कितने अंक या कितने डिजिट आ रहे हैं। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 डिजिट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर से 0 को सभी को छोड़ देंगे, यहां से लिखेंगे 7.887 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो चाहे आप बेसिक तरीके से करो और चाहे इस तरीके से करो, दोनों ही तरीके आपके लिए सिस्टमेटिक और काफी यूजफुल रहेंगे। अगला टॉपिक है हमारे पास कि यदि कोई संख्या 1 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो तो उसको हम मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यदि कोई संख्या एक से बड़ी हो और 10 से छोटी हो तो इसको मानक रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है या घातांक के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो पहला पॉइंट आपके पास होगा कि अगर आप इसको मानक रूप में व्यक्त करना चाहते हो, जैसे दे दिया आपको क्वेश्चन दे दिया कि 2, 6, 8, 9 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या को लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर 0। बस सिंपली हमें इस तरीके से कर देना। अगर संख्या 10 से छोटी है और 1 से बड़ी है तो आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे 6 के लिए तो 6.0 इंटू 10 की पावर 0। 8 के लिए देखेंगे तो 8.0 इंटू 10 की पावर 0। 9 के लिए देखेंगे तो 9.0 इंटू 10 की पावर 0। तो इस तरीके से
10 या 10 से बड़ी संख्या, 1 से छोटी संख्या, 1 से बड़ी और 10 से छोटी संख्या को आसानी से आप हमारे ग्रुप में व्यक्त कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।